भूल जाओ हमारी वो साथ बिताई हुई रातें अमन। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। रिया ने ये बात जैसे ही मुझसे कही, एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न सा हो गया। तुम समझते नहीं हो, मेरे माँ बाप को मेरे लिए एक रईस लड़का चाहिए, कोई फटीचर गरीब नहीं, जो कम से कम महीने के 3 से 4 लाख रुपए कमाता हो। इतना कहकर रिया वहाँ से चली गई। भोपाल के उस छोटे से कैफे के बाहर अब मैं अकेला खड़ा था। जेबें खाली थी, उम्मीदें बिखरी हुई। मैं बुरी तरह बिखर चुका था। हर पल बस एक ही सवाल सोचता रहता था कि आखिर उसने मुझसे प्यार ही क्यों किया। वो तो पहले से जानती थी ना कि मैं गरीब हूँ। ये जलता हुआ सवाल 5 साल तक मेरे सीने में धड़कता रहा। मैंने गुस्से में भोपाल छोड़ा, मुंबई जाकर दिन रात एक कर दिए। एक छोटा सा स्टार्टअप चालू किया। 20-20 घंटे दिन में काम करता, एक वक्त खाना खाता। 5 साल लग गए, लेकिन मैंने हासिल कर ली 3 लाख रुपए महीने की सैलरी। अब मेरी औकात हो चुकी थी कि मैं रिया और उसके घर वालों के मुंह पर अपनी असलियत का तमाचा मार सकूं। बस फिर क्या, पिछले हफ्ते में अपनी 5 साल पुरानी यादें लिए भोपाल लौट आया। उसे बहुत ढूंढना पड़ा, कुछ वक्त लगा, मगर फिर वो मिली। एक छोटे से धूल भरे एनजीओ में छोटे बच्चों को पढ़ाती हुई। ना कोई डिजाइनर साड़ी उसके बदन पर, ना कोई गहनों का शोर, एक बहुत ही साधारण जिंदगी जीती हुई। उसने मेरी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ अमन। उसकी आंखों में कोई अफसोस नहीं था, बस एक मोटी सी आंसू की बूंद। मेरा दिमाग घूम रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा था और मैं वहां से लौट आया। उस छोटी सी गली के बाहर मुझे रिया का भाई दिखाई दिया, क्रिकेट खेलता हुआ। मैंने उससे रिया के बारे में और उसके पापा के बारे में पूछना चाहा तो वो भड़क गया मुझ पे। मेरे पापा, रिया दीदी, आप तो सबको छोड़ के चले गए, अब याद आ रही है आपको हमारी? फिर उसने बताया कि बस लगभग उसी वक्त जब रिया ने मुझे छोड़ा था, उसके पिता बीमार पड़ गए थे, बहुत बीमार। इलाज का खर्चा, बचत की हर कौड़ी, हर सपना निकल गया। रिया ने मुझे इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि मैं गरीब था। वो मुझे इसलिए छोड़ के चली गई थी कि कहीं उसके घर की गरीबी का पूरा बोझ मेरे कंधों पर ना आ जाए और मैं अपनी लाचारी के चलते अपनी ही नजरों में ना गिर जाऊं। उसने 5 साल पहले मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए काफी नहीं हो, मगर असल में वो कह रही थी, मेरा दर्द तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। बस मैंने भी फैसला कर लिया था, इतनी आसानी से उसे जीतने नहीं दूंगा। इतना बड़ा सैक्रिफाइस करके रिया मुझे नहीं हरा सकती। बस मैंने फैसला कर लिया। मेरे आगे डिवोर्स ही एक चारा था, क्योंकि पिछले 5 साल मैंने रिया से बदला लेने के लिए नफरत करी थी। मगर अब वक्त आ गया था कि रिया से बदला लेने के लिए मैं उससे जिंदगी भर प्यार करूं। अगर आपको मेरी आज की ये कहानी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और मैं वादा करता हूँ हर रोज आपके लिए ऐसी ही एक अतरंगी कहानी जरूर लेकर आऊंगा। देखते रहिए अतरंगी स्टोरियां।